Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the fundamental and component of GPS. So आज हम जो GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसका फंडामेंटल एंड कंपोनेंट ऑफ GPS का बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं देना चाहता हूँ. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल. तो क्या होता है जीपीएस? क्या होता है? जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है. तो क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट इन अर्थ सरफेस वेयर यू स्टैंड वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर positioning information by the GPS. So now we can see there is a number of satellite in their orbit moving around the earth and they inform about their position. So let's start the tutorial. So आज हम क्या जानेंगे उसके बारे में देख लेते हैं. तो कंटेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन. तो हम क्या जानेंगे जीपीएस का इंट्रोडक्शन के बारे में. तो जीपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है. तो व्हाट इज़ जीपीएस? जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. एट फर्स्ट इट run by the United States global positioning system and that the component of GPS. Component of GPS, there is three segment of or three components of GPS. There is space or satellite segment where we can put the satellite, and another segment is user or controller. Another segment is controller segment. तो कंट्रोलर सेगमेंट क्या होता है? जहाँ से हम सैटेलाइट को कंट्रोल करते हैं और मॉनिटर करते हैं. यूजर सेगमेंट होता है जहाँ हम यूज करते हैं सिविलियंस, नेविगेशन पर्पस में, एयर पर्पस में, मिलिट्री पर्पस में, वो होता है यूजर सेगमेंट. तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस. तो जीपीएस का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम जानेंगे. एंड फंक्शनिंग ऑफ जीपीएस, जीपीएस कैसे काम करते हैं, एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड जीपीएस एरर आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट्स स्टार्ट द व्हाट इज सैटेलाइट नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड हाउ दे वर्क. तो क्या होता है द सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, क्या होता है एंड वो कैसे काम करता है. ठीक है. तो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यूज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट. तो जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ सैटेलाइट हम यूज करते हैं, क्योंकि कोई एक सैटेलाइट से हम कभी भी नेविगेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते. इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे द नंबर ऑफ सैटेलाइट आर कॉन्स्टेंट अराउंड द अर्थ सरफेस इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट. ऐसा नहीं है हम किसी भी ऑर्बिट में छोड़ दे तो क्या हो गया, आपस में सैटेलाइट टकरा के वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा. तो इसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट चाहिए. तो स्पेसिफिक ऑर्बिट होना चाहिए एंड अर्थ टू फिगर आउट व्हेयर द रिसीवर इज लोकेटेड. तो क्या होता है, सपोज कर यहाँ पे हम खड़ा है तो इसको रिसीव करने के लिए, फिगर आउट के करने के लिए नंबर ऑफ सैटेलाइट चाहिए. द सैटेलाइट ट्रांसमिट ऑर्बिट एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन. क्या होता है, जो सैटेलाइट होता है वो ऑर्बिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है. ठीक है. द रिसीवर यूज दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सैटेलाइट्स टू कैलकुलेट इट्स पोजीशन. मैंने क्या बोला, जो एक सैटेलाइट कभी भी किसी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते. उसके लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ सैटेलाइट चाहिए इन्फॉर्मेशन लोकेशन कलेक्ट करने के लिए. कमर्शियल सैटेलाइट सिस्टम आर एक्यूरेट टू कपल ऑफ मीटर्स. जो कमर्शियल सैटेलाइट होता है वो क्या होता है, जो बिजनेस पर्पस में, सिविलियंस पर्पस में, वो एक्यूरेसी मीटर्स में आता है. बट द हाई एंड सिस्टम एक्यूरेट इन फ्यू सेंटीमीटर. जैसे क्या होता है, जो मिलिट्री पर्पस में होता है अकॉर्डिंग टू कमर्शियल नेविगेशन सिस्टम बस सिविलियन से वो ज़्यादा हाई एक्यूरेसी यूज होता है. ठीक है. तो हम दो टर्मिनोलॉजी का बारे में थोड़ा जानेंगे. एक होता है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूज टू बी ए अम्ब्रेला टर्म. जो जीपीएस का क्या होता है, एक बहुत बड़ा टर्म है, अम्ब्रेला जैसा टर्म फॉर सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. बट नाउ जीपीएस विच एसोसिएट विथ यूएस यूनाइटेड स्टेट ओन नावास्ता सिस्टम. तो जीपीएस क्या है, जीपीएस अभी नावास्ता सिस्टम में जाना जाता है. बट हम पहले क्या जानते थे, जीपीएस मतलब ऑल ओवर को जानते थे. बट अभी क्या हो गया, जीपीएस जो होता है यूएस का ओन नावास्ता सिस्टम होता है, और बाकी ग्लोबली जो ऑपरेटेड हो रहा है इसको एक में बोलते हैं हम जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ये भी क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है टुडे फॉर ग्लोबल सिस्टम. बट ओनली 3 ग्लोबल सिस्टम एग्जिस्ट एट दिस टाइम. जो क्या है, सिर्फ 3 सिस्टम होता है ग्लोबली जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है. वो क्या होता है, एक है
जीपीएस जो यूनाइटेड स्टेट का है, एक है ग्लोनास वो है रसिया का, एंड कॉम्पास का है चाइना का, ठीक है। और अंडर डेवलपमेंट जो है गैलीलियो वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी से मेंटेन करा जाता है। दे आर ऑल्सो रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इन IRNSS और नेविक एंड क्वासीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम। तो रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या होता है ना, देखिए जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है वो ग्लोबली कवर करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को कवर करता है, जैसा जीपीएस, ग्लोनास एंड कॉम्पास। और जो रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम होता है कोई स्पेसिफिक रीजन के, जैसा इंडिया का नेविक व IRNSS क्या होता है इंडियन और एंड देयर सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालয়েशिया। और जो क्वासीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम वो क्या होता है, वो मेनली होता है ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो ऑस्ट्रेलिया और जापान को कवर करता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज जीपीएस। जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट। तो हम जीपीएस मतलब क्या समझते हैं, सिर्फ उसको समझिए आज से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से जो जीपीएस होता है। सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम आर आइडियल फ्रॉम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू। जो सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, आर आइडियल फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ व्यू से। With the appropriate technology, they can transmit signal through cloud, rain and can be used day or night। क्या होता है, जो जीपीएस के लिए सैटेलाइट यूज करा जाता है उसमें बैंड यूज होता है, वो होता है रेडियो वेव, ठीक है। क्योंकि रेडियो वेव जो बैंड होता है उसका हर्ट्ज ज़्यादा होता है, उसका वेव लेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है ऑल वेदर कंडीशन में वो काम कर सकता है। कोई क्लाउडी, रेनी, हर मतलब ऐसा बोला जाता है जीपीएस सैटेलाइट जो होता है 24/7 मतलब ऑल टाइम ऑल वेदर कंडीशन, किसी भी कंडीशन में जीपीएस काम कर सकता है। आप देख सकते हो बारिश में, एयर में, स्पेस में, कहाँ पे भी होता है तो जीपीएस काम करता है। जो और क्या होता है इमेजरी सैटेलाइट होता है वो बारिश में काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो विजिबल रेंज में होता है और ये होता है रेडियो वेव की तरफ, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज और नेशनल बाउंड्री, जो जीपीएस होता है उसका कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होता है, वो कहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। कैन बी यूज ग्लोबली व्हेयर दे आर विजिबल। तो क्या होता है आप जहाँ पे खड़ा हो वहाँ से कहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं आपको, अगर वो सैटेलाइट विजिबल हो रहा है ऑन द ग्राउंड, ऑन द एयर, एट द सी। तो क्या होता है हम अर्थ सरफेस का कहाँ पे भी कर सकते हैं, ग्राउंड में जैसे हम कार ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पे भी जीपीएस यूज करते हैं। इन द एयर जो फ्लाइट में चढ़ते हो कभी आप लोग सब लोग, तो वहाँ पे भी एयर में भी यूज होता है। एंड सी मतलब जो बड़ा बड़ा सी होता है कमर्शियल, पब्लिक सर्विस का बेसिस में, आर्मी का बेसिस में, उसमें भी क्या होता है जीपीएस यूज होता है, ठीक है। सो अभी एक हम वीडियो देखेंगे। ये देखते हैं एक कार जा रहा है उसको कैसे जीपीएस से नेविगेशन हो रहा है, ठीक है। जब हम कभी भी क्या, आज तक ऐसा कोई नहीं है जो गूगल का नेविगेशन यूज नहीं किया, तो हम इसमें देख सकते हैं कैसे नेविगेशन यूज हो रहा है नेविगेशन का पर्पस में। तो अभी क्या देखते हैं, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जीपीएस। क्या होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है उसका कुछ प्रिंसिपल होता है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो द वर्किंग ऑपरेशनल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज द बेस्ड ऑन ट्राइलेटरेशन और मैथमेटिक प्रिंसिपल। क्या होता है जो जीपीएस होता है और मेन प्रिंसिपल होता है ट्राइलेटरेशन क्रिएट करना। तो ट्राइलेटरेशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक फिगर देखेंगे। यहाँ पे 3 सैटेलाइट है, 3 सैटेलाइट जहाँ पे आपस में मिलता है, यहाँ पे ट्राइलेटरेशन होता है। तो ट्राइलेटरेशन क्या होता है, ट्राइलेटरेशन इज ए जियोमेट्रिक टर्म to calculate absolute and relative position any object of the earth surface by their distance and the orbital information। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, आदमी खड़ा है, ए मैन इज स्टैंड हेयर एंड देयर इज द 4th सैटेलाइट, द कैलकुलेटेड देयर डिस्टेंस एंड देयर आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग देयर पोजिशन एंड इंफॉर्मेशन। द पोजिशन इज डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्टेंस मेजरमेंट टू सैटेलाइट। यहाँ पे लिखा है सीधा द पोजिशन डिटरमाइंड फ्रॉम द डिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ सैटेलाइट। क्या होता है यहाँ पे सैटेलाइट है, यहाँ पे आप खड़े हो, आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ पे है, तो क्या होता है इस सैटेलाइट से इस मोबाइल फ़ोन का डिस्टेंस जितना है उसका बेसिस में कैलकुलेट करके उसका पोजीशन कैलकुलेट होता है।
द 4 सैटेलाइट्स आर यूज टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द रिसीवर ऑन द अर्थ। तो क्या हुआ, इसके लिए आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए। आपका डिस्टेंस मतलब जो जियोग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम आसानी से गूगल में भेज देते हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप आ जाइए, तो उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। द टारगेट लोकेशन इज कन्फर्म बाय द 4th सैटेलाइट। तो क्या होता है उसमें 3 सैटेलाइट जो होता है उसमें ट्राइलेटरेशन करता है, वो 4th सैटेलाइट क्या करता है, वो 4th सैटेलाइट यूज टू कन्फर्म द टारगेट लोकेशन ऑफ ईच ऑफ दो स्पेस व्हीकल। तो क्या होता है, जो 4th सैटेलाइट होता है वो टारगेट लोकेशन को कंफर्म करता है। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ सैटेलाइट। तो क्या होता है, जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो 3 सेगमेंट में मैंने बोला, सैटेलाइट और स्पेस सेगमेंट। सैटेलाइट और स्पेस सेगमेंट मतलब जहाँ पे सैटेलाइट को पुट किया दिया जाता है वो होता है सैटेलाइट और स्पेस सेगमेंट। एंड कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल सेक्शन एंड मॉनिटर सेक्शन मतलब क्या होता है, आप सैटेलाइट को पुट कर दीजिए बट उसको कंट्रोल करना चाहिए, कभी ऑर्बिट से थोड़ा मूव हो जाता है तो उसको सही ऑर्बिट में लेके आना जाने के लिए आपको चाहिए कंट्रोल स्टेशन और मॉनिटर स्टेशन, बा कोई मैसेज देने के लिए। एंड इज रिसीवर, रिसीवर सेगमेंट मतलब जो सर्विलियंस होता है नेविगेशन पर्पस में, गूगल के बेसिस में कहाँ पे भी आप यूज करते हो वो होता है रिसीवर सेगमेंट। द सैटेलाइट हैव कवर्ड वर्चुअली एवरी कॉर्नर ऑफ द अर्थ। जो सैटेलाइट होता है क्या होता है, वो वर्चुअली एवरी कॉर्नर का अर्थ सरफेस का कवर करता है। तो नो मैटर होता है आप कहाँ पे भी खड़ा हो, एटलीस्ट 4 GPS सैटेलाइट कैन बी विजिबल एट ए टाइम। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, GPS के बारे में जानेंगे। GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। द नावास्ता GPS सिस्टम मैनेज बाय US एयर फोर्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो क्या होता है, जो नावास्ता GPS होता है वो US एयर फोर्स द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा इसको मॉनिटर करा जाता है। द कार्य सिस्टम बिकम फुल्ली ऑपरेशनल जून 26। तो क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स से है 1993 जून 26 से फुल्ली ये वर्किंग हो रहा है, ठीक है। 24 सैटेलाइट आज लॉन्च, मतलब इसमें 24 सैटेलाइट हम लॉन्च किया था। ये मिनिमम ऑफ 4 GPS सैटेलाइट सिग्नल आर रिक्वायर, मतलब आप कहाँ पर भी जाओ आपका लोकेशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, टोटल 24 सैटेलाइट है और 4 ऑर्बिट में है और ईच ऑर्बिट में 6 सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये यूनाइटेड स्टेट्स का जगह है, यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ पे इसका मेन कंट्रोल स्टेशन और मॉनिटर स्टेशन है। उसके बाद होता है क्या है, ग्लोनास, ठीक है। ग्लोनास इज कॉम्पोज्ड बाय 24 सैटेलाइट। तो ग्लोनास का होता है, ग्लोनास से सोवियत यूनियन द्वारा होता है। अब क्या होता है, पहले 1993 में यूएस किया, यूएस के बाद आता है सोवियत यूनियन, जो कितना क्या कौन सा ईयर में किया था, 1995 में, ठीक है। तो आपको ये आ सकता है कभी भी क्वेश्चन में, जीपीएस कब लॉन्च हुआ था, जीपीएस हुआ था फुल्ली ऑपरेशनल जून 26 1993 में, और ये ग्लोनास 1995 में। वो भी जीपीएस जैसा है, 24 सैटेलाइट है। यहाँ पे सिर्फ जीपीएस में क्या था, 4 ऑर्बिट था और ग्लोनास में है 3 ऑर्बिट। 3 ऑर्बिट में क्या है, 8 सैटेलाइट है, और जीपीएस में क्या था, 6 सैटेलाइट था और ऑर्बिट में, और ग्लोनास में है 8 सैटेलाइट, ठीक है। तो ये क्या है, रशियंस एरोस्पेस डिफेंस फोर्सेस ग्लोनास हैज फुल्ली कवरेज। तो इसमें मॉनिटर क्या करता है, रशियन एरोस्पेस डिफेंस फोर्स है, और यूएस का क्या करता था, यूएस का फोर्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ओके। ये हो गया ग्लोनास। ग्लोनास में भी कितना है, 24 सैटेलाइट। आफ्टर ग्लोनास नाउ कॉम्पास। कॉम्पास मेनली मेंटेन बाय चाइना, ठीक है। तो कॉम्पास जो होता है वो चाइना द्वारा मेंटेन करा जाता है। वो इसके लिए चाइना क्या करे, 3 सेगमेंट में इसको इंस्टॉलमेंट किया। पहले था VUDU 1 जो स्पेसिफिक लोकल रीजन में मेंटेन करता था स्पेसिफिक लोकल नेटवर्क ऑफ द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। द सेकेंड जनरेशन ऑफ द सिस्टम VUDU 2, ठीक है, बिकम ऑपरेशनल इन चाइना दिसंबर 2011। तो पहले क्या करता था, VUDU 1 था जो स्पेसिफिक रीजन मतलब इंडियन स्पेसिफिक रीजन, ये चाइना है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ पे श्रीलंका, मालয়েशिया, इंडोनेशिया, इसको मेनली कवर करता था, ठीक है। सॉरी, कवरिंग द एशिया स्पेसिफिक वाज द कंप्लीट बाय दिसंबर 2012 एंड द ग्लोबल सर्विस वाज कंप्लीट बाय द दिसंबर 2018। जो VUDU 3 है, हम यहाँ पे देख सकते हैं VUDU 3 है जो कितना है 2018 में और दिसंबर में फुल्ली कंप्लीट हुआ। एंड
जून 23 जून 2020 से डेटा दे रहा है, ठीक है। तो BDS कॉन्स्टलेशन डिप्लॉयड इज फुल्ली कॉम्पेयर्ड आफ्टर द लास्ट सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च। तो क्या है, चाइना 3 पार्ट में इसको इंस्टॉलमेंट किया, BUD 1, BUD 2 एंड BUD 3 में, ठीक है। उसमें क्या है, जो लास्ट पार्ट था BUD 3, उसमें 30 मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड 5 जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया, ठीक है। हम एक अभी वीडियो देख लेंगे थोड़ा सा ऑर्बिट समझने के लिए। सो लेट्स सी इट। तो हम क्या कहेंगे, 4 टाइप्स का ऑफ ऑर्बिट होता है। एक होता है क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो क्या होता है, अर्थ सरफेस से अराउंड 36,000 किलोमीटर में एक फिक्स जगह में ऑर्बिट में इसको फिक्स्ड करा दिया जाता है। एक वीडियो एनिमेशन में से हम देख लेंगे। एक फिक्स पोजीशन इन द स्काई टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो क्या होता है, एक फिक्स्ड पोजीशन, वो क्या होता है, जो जियो स्टेशनरी होता है अर्थ का एक फिक्स्ड पॉइंट को हमेशा ही देखता है, वो दूसरा पर देखता है। अगर यहाँ पे भी आज देख रहा है, काल भी यहाँ पे देखेंगे, परसों भी यहाँ पे देखेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस जो होता है अर्थ सरफेस का से सैटेलाइट का 36,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद एक फिक्स पोजीशन इन द स्काई टू द ग्राउंड ऑब्जर्व। उसके बाद आता है क्या, हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जो हाई इलिप्टिकल होता है क्या हो, एक होता है सर्कल ऑर्बिट, एक होता है जैसा आपने कभी अंडा देखा, एक टाइप का जो ऑर्बिट होता है, अगर एक का साइड को हम ऑर्बिट जैसा होता है क्या होता है, हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए ये हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ये होता है हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट। एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट, जो जियो स्टेशनरी होता है वो होता है सर्कुलर, और ये होता है हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट जो ओवल टाइप का होता है, एक जैसा शेप होता है वो होता है। और उसमें बाद हम पढ़ा था ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो इसके लिए मेनली मैं वीडियो दिखा रहा था मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए, MEO व मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो मीडियम को है तो एक जियो स्टेशन, तो हम जानेंगे क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का बारे में, MEO, ठीक है। तो देख लेते हैं छोटा सा वीडियो। ठीक है, हाँ अभी हम देख लेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में। सॉरी सम इशू हो रहा था PPT में, इतना हैवी हो गया वीडियो डालने के लिए, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हम देख लेंगे अभी MEO के बारे में। जो MEO मतलब मीडियम ऑर्बिट। मीडियम ऑर्बिट क्या होता है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस होता है 36,000 किलोमीटर, और MEO मीडियम ऑर्बिट में कितना होता है 20,000 किलोमीटर। ये है मीडियम ऑर्बिट, ठीक है। ये भी ऑल ओवर होता है। और एक होता है क्या, LEO व लो ऑर्बिट। जो क्या होता है, स्पेस व्हीकल होता है, वो मेनली होता है लो अर्थ ऑर्बिट में। वो मेनली कितना होता है 200 से 2000 किलोमीटर में, ओके। सो लेट्स गो टू द गैलीलियो। गैलीलियो अंडर डेवलपमेंट बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गैलीलियो इज द 30 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम करेंटली बीइंग डेवलप्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो क्या होता है, गैलीलियो कहाँ से होता है, गैलीलियो होता है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, वो 30 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन करना चाहता है कि ऑल ओवर ग्लोबली कवरेज के लिए, एक्सपेक्टेड टू बी completed in 2019. One of the goals of this system is prove a high precision positioning system. क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूरेसी ज़्यादा करने के लिए, हाई प्रिसिशन देने के लिए यूरोपियन नेशन फॉर यूरोपियन नेशन, जो यूरोपियन कंट्री होता है, ठीक है, उसको हाईली क्या देने के लिए, प्रिसिशन एक्यूरेसी देने के लिए। क्योंकि GPS अभी ऐसा एक हो गया, हर कोई कंट्री अपना इंडिपेंडेंट होना चाहता है GPS का बारे में। जैसे आपको पता है कारगिल वार में 1919 में
अमेरिका ने इंडिया को नहीं दिया था, इसलिए अभी इंडिया का जीपीएस सिस्टम जो नेवी इसलिए आया है। तो क्या होता है, हर कोई कंट्री इसका ऊपर इंडिपेंडेंस होना चाहता है जीपीएस के लिए। फॉर यूरोपियन नेशन एंड द इंडिपेंडेंट फॉर द राशियन ग्लोनास, जो राशियन का क्या है ग्लोनास है, यूएस का क्या है नावास्ता जीपीएस, और इंडियन का क्या है आईआरएनएसएस, एंड चाइना का कंपास है। ठीक है, तो अभी मेनली इसको क्यों बना गया, यहाँ पे लिखा है द नेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम राशियन ग्लोनास, वो चाहता है राशियन ग्लोनास का ऊपर जो डिपेंड है यूएस का नावास्ता जीपीएस और इंडिया का आईएनएस, इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए वो बना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, एक एनिमेशन है, इसमें 30 सैटेलाइट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो क्या होगा 8 का सरफेस में मूविंग करेगा। ठीक है, लास्ट में आता है क्वासीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम। क्वासीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, ये ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए कहा है, मेनली ये जापान। तो क्या है, द क्वासीजेनिक सैटेलाइट इज प्रोपोज द 3 सैटेलाइट रीजनल टाइमिंग ट्रांसफर सिस्टम दैट सैटेलाइट आर्गुमेंट सिस्टम फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट वर्ल्ड बाय द रिसीवल विद जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या देखा है, ये क्वासीजेनिक सैटेलाइट सिस्टम है जो क्या है, हम अभी थोड़ी देर पढ़ रहे थे, जो हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसमें पेस्ट किया गया है क्वासीजेनिक सैटेलाइट को। क्वासीजेनिक सैटेलाइट मेनली कितना है, 3 सैटेलाइट है, वो ऑस्ट्रेलिया और किसको जापान को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज आईआरएनएस नेविक और इंडियन सैटेलाइट। द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज रीजनल सैटेलाइट। मैंने बताया रीजनल सैटेलाइट क्या होता है, और जीएनएसएस ग्लोबल क्या होता है जो ग्लोबली कवर करता है, और आईआरएनएस क्या होता है इंडिया होता है, और इंडिया स्पेसिफिक सब कॉन्टिनेंट के लिए कवर करता है। ठीक है, इज डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट कंट्रोल बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इसको क्या करते हैं इंडियन गवर्नमेंट ही कंपोनेंट करते हैं। आईएनएस से प्रोवाइड स्टैंडर्ड सर्विस सिविलियंस एंड द एनक्रिप्टेड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर ऑथराइज यूजर। क्या होता है, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, वहाँ पे एनक्रिप्टेड होता है, वो क्या करते हैं जो मिलिट्री पर्पस में यूज होता है जीपीएस सिग्नल, उसको एनक्रिप्टेड कर दिया जाता है, जैसा कोई कंट्री इसको यूज नहीं कर सकता है व कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम अवेयर हो रहा है, अगर हमारा इन्फॉर्मेशन किसी कंट्री को पता चल जाएगा तो उसमें कैसे हम जंग जीत सकते हैं, इसके लिए क्या होता है इनक्रिप्टेड किया जाता है, उसको इनक्रिप्टेड होता है। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर आई विल discuss about the GPS error, their advantages, disadvantage and their accuracy. So thank you everyone. If you like the tutorial, if you like information, so please subscribe my channel and comment it and more share it. Thank you.